अभी देवदास री रिलीज हुई हाँ, और मैंने देखा थिएटर में मैंने। देखी थी। यस 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 नहीं देखा। आई हैव डन अ बायोपिक, सरोजिनी नायडू जी की बायोपिक खत्म करी है मैंने अभी। जिस तरीके से मैंने आरक्षण करी है जब मैं छोटी थी, पीपली लाइफ करी है, Yeah. फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, जी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। स्टोरी टेलिंग कमाल की है, जो रियलिस्टिक अप्रोच उनका रहता है टूवर्ड्स एक्टर्स को बहुत स्पेस देते हैं। अगर जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर का कोई मशीन या कुछ खराब होता है, तुम उसको चेंज कर देते हो। राइट। किसी एक दिन कोई मशीन पलट के बोलेगी कि तुम्हें- मुझे ह्यूमंस नहीं चाहिए। राइट, आखिर जाना कहाँ है? आखिर जाना कहाँ है? एंड ऑफ द डे दुनिया कितना भी बना लो, एक जर्नी होने के बाद लास्ट पे आके एक एज आएगी, डेथ आएगा, नेचर में मिल जाओगे। गेम सो फन है। मैंने अभी जो बातचीत करी, आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, मुझे लगता है ज़िंदगी में जो प्रश्न होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। आर्ट के एरिया में इफ़ी में हम मिले हैं, सिनेमा साहित्य भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे लगता है आप जिस तरीके से दूर होकर भी इतने कलाकारों से घर बैठे मिल पाते हैं, इसका जो ब्रिज है वो सिनेमा साहित्य है। तो उसे देखते रहिए, उन्हें सुनिए, उन्हें फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે। અત્યારે હું ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા ગોવામાં છું અને મારી સાથે એક્ટ્રેસ ઇન્દિરા તિવારી છે। એમની ફિલ્મ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સનું અહીં સ્ક્રીનિંગ છે, અત્યારે ફિલ્મ ચાલી રહી છે અને મેમ અહીંથી જવાના છે, પણ અમે થોડીક વાત માટે એમને પકડ્યા છે। सबसे पहले तो वेलकम मैम टू गुजरात टू सिनेमा साहित्य। केम छो? यस, आप कुछ समझे मैं कुछ बोला? हाँ समझी। ओके। सारी बात समझी, मुझे समझ आता है लैंग्वेजेस, वी आर वर्किंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, Yeah. तो इजी है। बट गुजरात के साथ आपका क्या कनेक्शन रहा है अभी तक? आई हैव वर्कड विद बंसाली सर। यस यस यस। So I'm in Gangubai Kathiawadi, Yeah. and we have worked for Gangubai Yeah. Kathiawadi we have worked for 2 years. यस यस। So those I know, and I love Dhokla. प्रकाश कापड़िया, संजय लीला बंसाली एंड जो रामलीला जो 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 बात है रामलीला में, जो हाँ। रंजार, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, कच्छ से। सबसे पहले यही बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है भंसाली सर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है लाइफ में हर एक्टर को एक बार बंसाली सर के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज जो उनका एक बोलते हैं ना, एक फाइननेस है, एक किसी चीज़ को करने के लिए होता है ना कि जब आपको कुछ पर्टिकुलर करना होता है तो आप काम चलाऊ चीज़ें नहीं करते, एंड ही हैज़ दिस दैट पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ कि मुझे ये ऐसे ही बनाना है। सो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो जब मैं फिल्म भी देखती हूँ, वो जो एक फाइननेस है, एक रिचनेस है, एक स्टोरी टेलिंग है, सब हमेशा ड्रीम्स में लगता था। बट जिस दिन मैं उनकी फिल्म में कास्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। डिसिप्लिन, टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन है, एंड इट्स दे आर जस्ट मेक श्योर कि बोलते हैं ना कि जब आप कास्टिंग के प्रोसेस में जा रहे हो तो जितनी मेहनत आप कास्टिंग के लिए टाइम पे करते हैं एज एन एक्टर, वही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शूट पे भी करो। कई बार वो एक्टर्स लैक कर जाते हैं बिकॉज बहुत प्रेशर होता है ना, एंड वो बोलते हैं ना कि मुझे इतना परफेक्ट चाहिए, तो उनका जो परफेक्शन है वो ऐसा होता है कि वही तो डिलीवर करना है और वही स्क्रीन पे दिखता है, ईच एंड एवरी फ्रेम परफेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग। अभी देवदास री रिलीज हुई हाँ, और मैंने देखा थिएटर में मैंने। देखी थी। यस यस यस। नहीं देखा। बंसाली सर के बारे में हम बहुत बातें कर सकते हैं, मगर राइजिंग स्टार्स, स्पाइंग स्टार्स सॉरी, Correct. उसके बारे में तो स्पाइंग स्टार्स हमारी जो फिल्म है, मेरी पहली इंग्लिश फिल्म है, मेरे पहला इंटरनेशनल डेब्यू है, एंड इट वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडो फ्रेंच श्रीलंकन। तो डायरेक्टर इज फ्रॉम श्रीलंका, विमुक्ति जयसुंदरा जी। ही इज अ कांस अवार्ड विनर इन 2005, and then we have started shooting this in Sri Lanka, and it's a very interesting, very important and very urgent film for future, for youth, क्योंकि हमारा जो अभी प्रेजेंट चल रहा है और जो हम फ्यूचर के बारे में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतना हार्ड एंड फास्ट हो गई है लाइफ कि सब बहुत तेज़ी में चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। हमने हमारा एक्सेस किसको दे दिया है हमें नहीं पता, इतने पासवर्ड्स हैं, इतना एल्गोरिदम है, इतना साइंस, लॉजिक, फैक्ट्स, मशीन्स, AI, इतना सब कुछ फ्यूचरिस्टिक, बट पता नहीं हम कितने ह्यूमंस बचे हैं। तो वो जो ह्यूमन हमारा जो एक एसेंस है, जहाँ पे हम समझ सके कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम उतने प्रेजेंट हैं भी, क्या हमें पता चल रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं या हम उसी रेस में दौड़ रहे हैं। सो ऑल दिस स्टफ, स्पाइंग स्टार्स, जिस जोन में स्पाइंग इज कंसिडर्ड एज एन मशीन्स, AI, लॉजिक, स्टार्स इज अ जर्नी टूवर्ड्स नेचर, ह्यूमैनिटी, जहाँ पे आप इतना फील कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि नहीं यार, शायद ना कुछ चीज़ों को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपने किसी को दे दी
तो डरावना हो जाएगा। जस्ट इमेजिन तुम्हारे घर का कोई मशीन क्या कुछ खराब होता है, तुम उसको चेंज कर देते हो। राइट। किसी एक दिन कोई मशीन पलट के बोलेगी कि तुम्हें- मुझे ह्यूमंस नहीं चाहिए, Wow. आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर इवेंट, राइट। या फिर इमोशंस, एंड दे डोंट लाइक इमोशंस। राइट। सो आप चाह रहे हो कि वो इमोशंस में आ जाए, तो आप इतने लेवल पे पहुंच गए हो कि एआई, चैट जीपीटी सब कुछ इमोशनल होने की कोशिश हो रही है। राइट। मशीन्स जो हैं, रोबोट्स जो हैं, वो इमोशंस जनरेट उस जोन में जा रहे हैं कि आपके बदले वो काम करने लगेंगे। सो क्या इतना आगे जाना भी है? मतलब एक लाइफ है, उस लाइफ में जीना है। आप अपने माँ बाप को देखो, फैमिलीज को Right. देखो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को उतना इस्तेमाल करो जितना वो आपके कंट्रोल के बाहर नहीं जाए। आखिर इतनी बेसिक सी चीज़ है। राइट, आखिर जाना कहाँ है? आखिर जाना कहाँ है? एंड ऑफ द डे दुनिया कितना भी बना लो, एक जर्नी होने के बाद लास्ट पे आके एक एज आएगी, डेथ आएगा, नेचर में मिल जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरे को एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लाइफ में लोग इतना लॉजिक, फैक्ट्स, इतनी सब बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी अपने आप आती है। Right. वो आप किसी को दे नहीं सकते। Right. तो जब स्पिरिचुअलिटी आपको हिट करती है ना, इससे भी ऊपर जाके कुछ है जहाँ पे ना लॉजिक बचेगा, ना साइंस बचेगा, ना स्पिरिचुअलिटी बचेगी। एंड में सिर्फ नेचर और ह्यूमैनिटी बचनी है। राइट। तो अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो तुम ह्यूमैनिटी को समझ सकते हो, और तुम एक स्लोनेस में हो तो तुम एक लाइफ को समझ के खुद भी अपने एक एरिया को इतना अच्छा कर सकते हो कि सब अपने हिस्से का ख्याल रख लें, दुनिया अच्छी हो जाएगी। इस फिल्म के बाद और बाकी सब आपकी जो जर्नी रही उसके बाद लाइफ को आप कैसे देखते हैं? आप कितने समझे हैं? बहुत डिफरेंस, क्योंकि स्क्रिप्ट जब आप कोई किरदार करते हैं Yeah. तो वो किरदार आपकी लाइफ में भी बदलाव लाता है, कुछ छोड़ के जाता है। छोड़ के जाता है। और आई थिंक वो उसका बोलते हैं ना, कभी कभी अच्छे किरदार जो नेगेटिव होते हैं, कभी वो भी आपको कुछ सिखा देते हैं। कभी कुछ किरदार होते हैं जो बहुत ट्रॉमा में है, बहुत तकलीफ में है, आपको तो पता ही नहीं कि आपके बगल में जो खड़ा है वो किस चीज़ से गुजर रहा है। Right. हम इतने सेंसिटिव ही नहीं बचे हैं। राइट। तो ये भी जो आनंदी का किरदार है, जो साइंटिस्ट है, ओके। वो जाते जाते मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार नाउ मैं चेक कर रही हूँ कि क्या मैं इतना तो ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि कल को मुझे ऐसा लगे कि मेरे सिर्फ आजू बाजू मशीन्स हैं। सो मैं वो क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकती हूँ कि मान लो ये मेरा रूम है और इसके बाद मैं मोबाइल नहीं ले जा रही, तो क्या मैं उसको कंट्रोल में कर रही हूँ? क्या मैं उसके कंट्रोल में तो नहीं जा रही हूँ? ये क्रॉस चेक करना, अवेयर रहना। हम बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे मुझे नहीं समझ में आया। वो नॉर्मल हो रहा और है, बहुत डरावना है। एंड दे Yeah. सेड कि वो तो ऐसे ही खाता है, ऐसे खाता है वरना नहीं वो बिना खाएगा। उसके अलावा नहीं खाता। तो मुझे लग रहा है नहीं यार, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एरिया इस जोन में जाए जहाँ पे आप प्रेजेंट रहो। प्रॉब्लम सारा वही हो रहा है कि आप प्रेजेंट नहीं हो, आप सेंसिटिव नहीं हो, आप काइंड नहीं हो। Right. सो मुझे नहीं लगता अगर आप ह्यूमन ही नहीं हो तो एक दिन आप भी मशीन की तरह ही बैठोगे। मैं बहुत लोगों को गाड़ी में जाते देखती हूँ ट्रैफिक में, वो सब लॉस्ट हैं। राइट। So are they happy, or are they running behind something which has no meaning in the end? राइट। It's an endless game. So I think you should be aware. Just see around, be kind, be genuine, be emotional towards yourself, your feelings and others also. मैम आपकी जर्नी जो रही है वो ब्रीफ में, अगर Brief मेरे में? पास बहुत सवाल Okay. मेरे स्पिरिचुअलिटी को लेके, लाइफ को लेके, मगर मैं सबको वो साइड में रख के पूछ रहा हूँ आपकी देखो, जर्नी। यस। बेसिकली मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है भोपाल से, एंड देन मैं थिएटर करती थी। थिएटर के बाद आई वेंट टू NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई हैव स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स। सो आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म which is Nazarband, and it's traveled all over the festivals. Then I worked with Sudhir Mishra sir जी. in Serious Men. Again a very interesting topic. Superb. It's on Netflix. Yeah. Then I worked with Bansali sir. So Gangubai Kathiawadi. Then one of my film is on Z5 called Bastar. ओके। So Bastar वाली फिल्म भी, because it's all about human spaces and बहुत difficult है। Yeah. मतलब if you are going through each and every characters, end में वो शायद इंदिरा नहीं कर सकती, पर जब मैं कैरेक्टर को जाके करती हूँ तो मैं अपने पोटेंशियल से आगे बहुत कुछ कर जाती हूँ। सो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा और बहुत बेहतर इंसान बनती जा रही हूँ। राइट। सो सुधीर मिश्रा जी के बारे में, उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ बताइए। अरे बहुत ही कमाल। मैं उनकी पहली जब फिल्म्स देखती थी, मुझे सबसे अच्छा लगता है उनका जो बैकग्राउंड है। मतलब फोरग्राउंड में क्या हो रहा है वो तो एक पार्ट है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसमें ही इज़ अ पर्सन। एक तो स्टोरी टेलिंग कमाल की है, जो रियलिस्टिक अप्रोच उनका रहता है टूवर्ड्स एक्टर्स को, बहुत स्पेस देते हैं। देन उनका अपना टेक है फिल्म्स को लेके, उनकी थीम को लेके। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। उसमें क्या चल रहा है वो आपके फोरग्राउंड को बिलीवेबल बनाएगा। मुझे उनकी बिलीवेबिलिटी टूवर्ड्स द सिनेमा amazing. The notes, the way we are shooting, fun. He's there. He was watching. Okay. He's watching the film. Superb.
Okay. So now everyone was here, and it's iffy Goa, Yes. so it's fun. आपकी जिस तरह की जर्नी रही है, जिस तरह की फिल्में आपको मिली है या आपने पसंद की है, तो नेक्स्ट इन फ्यूचर आप कुछ सोचा है? क्योंकि ये कुछ पाथ बन रहा है. मुझे देख के समझ आ रहे हैं। अभी जब रिसेंटली फिल्म फेस्टिवल जाओ या आपसे बात करो किसी से, तो जब वो पूछते हैं आप क्या क्या काम किया और वो नाम आते हैं, तब आपको लगता है आप सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे, Exactly. आप सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को चुन रहे हो, Yeah. और वो चुनाव समाज में बदलाव भी ला रहा है, Yeah. वो आपके अंदर प्रश्न भी उठा रहा है, वो आपको एक बेहतर इंसान भी बना रहा है। Right. सो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरीके से मैंने आरक्षण करी है जब मैं छोटी थी, पीपली लाइफ करी है, Yeah. फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, जी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एंड देन सीरियस मैन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली फिल्म है, बस्तर बहुत अलग ही जोन है, देन स्पाइंग स्टार्स। Yeah. इसके बाद मेरी अभी मैंने एक फिल्म करी है जो मेरी 24 तारीख को स्क्रीनिंग है, रूबरू। Yeah. इट्स अ शॉर्ट फिल्म अबाउट 2 सिस्टर्स। तो जयपुर जोधपुर राजस्थान में जिस तरीके का कल्चर है, तो रुदाली एंड नचनिया, स्टोरी ऑफ 2 सिस्टर्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो एक तरह से बहुत वॉइसेस है। देन आई हैव रिसेंटली डन अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म घोटुल। Okay. घोटुल इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया घोटुल, जहाँ पे आपको अपना पार्टनर चुनने की पूरी आज़ादी है। हम अभी सोच रहे हैं क्या हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को लेके पहले ही बहुत आगे हैं। द ट्राइब्स इज़ फार लाइक, Yeah. हम अभी जो सोच रहे हैं वो ऑलरेडी 5 साल 10 साल बहुत साल पहले कर चुके हैं। तो ये सब, एंड देन सम अप विद दिस आई हैव डन अ बायोपिक, सरोजनी नायडू जी की बायोपिक ख़त्म करी है मैंने अभी। सो मेरा Superb. बट फन। Thank you, Indira. थैंक यू सो Thank you मच। so much. Yeah.